अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे मेन्यू इंजीनियरिंग के ऊपर। किसी भी एक रेस्टोरेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप अपनी मेन्यू में प्राइसिंग क्या रखने जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों की सिलेक्शन कैसे करने जा रहे हैं, आपने कुजीन कौन सा रखना है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी आप एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, जब आप एक रेस्टोरेंट बनाने पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपने की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी मेन्यू को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप वहाँ पे मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट बना सकते हैं तो देन गुड टू गो, आप वहाँ पे मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट बनाएं। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप वहाँ पे मल्टी कुजिन स्टार्ट कर सके, तो देन आपने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। वो आप फास्ट फूड कर सकते हैं, चाइनीज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं आपके पास रेस्टोरेंट के बीच में। फास्ट फूड में भी कॉन्टिनेंटल एंड जंक फूड सब कैटेगरीज को लदा लदा किया जा सकता है और सबको कंबाइन भी किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आप कितना बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं या छोटे लेवल पे टेक अवे रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आपने मेन्यू इंजीनियरिंग, जब आपने एक कुजीन सेलेक्ट कर ली कि मैंने ये कुजीन रखनी है अपनी मेन्यू के बीच में, देन आपने उसकी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग निकालनी है कि उसके बीच में जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके बीच में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है और उसकी हमें एक प्राइस क्या पड़ रही है। जब आपने एक वो प्राइस निकाल ली तो वो आपकी जो प्राइस है वो मैक्सिमम आपकी जो मेन्यू के ऊपर प्राइस है उसकी 40% होनी चाहिए। लाइक अगर आप एक पिज़्ज़ा है तो वो अगर एक आप 1,000 रुपये का सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपकी 400 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपकी कैलकुलेशन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो आपकी 40% से ऊपर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। देन आप उसके ऊपर आ जाते हैं आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के बीच में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी रेंटल वैल्यू होती है, यूटिलिटीज़ के बिल होते हैं, उसके अलावा आपकी सैलरीज, ये तीन मेजर जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आते हैं। उसके अलावा आपके मेंटेनेंस के चार्जेस आते हैं। ये सारी चीज़ें उसके बीच में इंक्लूड की जाती है। इन सब को मिला के ये भी आपके 35 से 40% तक मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब मिला के भी आपके जो है वो 20-25% आपकी ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो 40 प्लस 25 आपके 65% हो गए। एंड देन आपकी मार्केटिंग का एक्सपेंस आ जाता है कि आपने मार्केटिंग जो अपने रेस्टोरेंट की करनी है उसको किन एरियाज़ में किन ऑडियंस तक पहुँचाना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। वो अब आपने ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आपकी सिटी के बीच में किस तरह की ऑडियंस है। आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, आपने उसकी किस तरह की मार्केटिंग करनी है, टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल। अगर कोई आपका ब्रांडेड रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, देन आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए। एंड इफ़ आपका कोई रेस्टोरेंट कोई देसी कुजीन है या कुछ लोग किसी ऐसे सिटी में है जहाँ के लोग ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ नहीं करते, देन आपको ऑफलाइन मार्केटिंग की तरफ जाना होगा। तो उसका भी आपने एक बजट डिसाइड करना है और जो कि आपका मैक्सिमम 10 to 15% होना चाहिए। तो आपका टोटल अभी तक 80% हो गया। 65 प्लस 15 आपका 80%। एंड देन 20% में से आपने डील्स एंड प्रॉफिट को मैनेज करना होता है कि उसके बीच में से आपने अपना प्रॉफिट भी मैनेज करना है। एंड देन जो भी आपने डील्स या प्रमोशंस इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए भी आपने उसको मैनेज करना होता है। तो इस तरह से आप अपने मेन्यू को डिवाइड कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन हमेशा हमेशा के लिए ईजी रहेगी। ये कोई भी आप अपनी मर्जी से रेट कर देंगे तो किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, किसी में प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा, किसी चीज़ में आपका प्रॉफिट रेशो कम होगा। तो वो आपके लिए शुरू में तो नहीं, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है उस वक्त हेक्टिक होती है, हैसल बन जाती है आपके लिए कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो डे वन से आप अपनी मेन्यू को इस तरह से डिवाइड करें ताकि आपके जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी जो है वो उनको भी इफेक्ट ना हो, आपके प्रॉफिट रेशो भी एक जो रीजनेबल प्रॉफिट रेशो है वो भी मेंटेन रहे, और आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है आपको प्रोडक्ट की जो है इंग्रेडिएंट्स में कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, आपको अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो आप अपनी प्राइसिंग को डे वन से ही इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके कस्टमर्स को भी जो एक रीजनेबल प्राइस मिलेगी मार्केट से। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बाकायदा कैलकुलेशन नहीं करते, देन आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस रख देंगे तो कस्टमर्स को प्राइस हाई लग सकती है, वो या मार्केट कंपटीशन से आप आउट हो सकते हैं। तो मार्केट में compete करना है तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी मिनिमम रखनी है कि आपकी इंग्रेडिएंट्स आपने वो वाली यूज़ करनी है जो आपको अच्छे रीजनेबल अमाउंट में मिले, और आपने वेस्टेज से भी बचना है कि आपकी ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट ना हो, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा खाना आपका वेस्ट भी होता है। जो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं, कुछ एक्सपायरी की वजह से और कुछ वैसे फ्रेशनेस की वजह से।
तो उन चीज़ों को भी आपने मेंटेन रखना है कि ताकि वो भी कम से कम आपकी हों। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रेस्टोरेंट के कंप्लीट मैनुअल्स बनवाएं, स्टाफ की ट्रेनिंग्स करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम से कम आए, एंड देन आप उसको प्रॉफिट रेशो आपकी इंक्रीज़ हो सके।